हमारे सहयोगी शबी हैदर फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबी, आप नूतन ठाकुर की भी बातचीत सुन रहे थे, जो हमारी बातचीत हुई है, आपकी भी बातचीत हुई है उनसे, नूतन ठाकुर जी से। ये दीपक सिंघल का मामला है क्या? कौन है दीपक सिंघल? इनका रिकॉर्ड क्या रहा है? शबी, आप हमें सुन पा रहे हैं? मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, दीपक सिंघल का रिकॉर्ड क्या रहा है अब तक का? आसिफ, फिर से एक बार अपना सवाल रिपीट करिए। दीपक सिंघल का अब तक का रिकॉर्ड कैसा रहा है? देखिए, बात अगर दीपक सिंघल के हम रिकॉर्ड की बात करें, 1979 बैच के आईएएस अधिकारी हैं ये, और कई सारे महत्वपूर्ण विभागों के में ये तैनात रह चुके हैं और लगातार ये प्राइम पोस्टिंग पे है। यानी कि जो इनका कैलिबर है, जो इनका प्रोफाइल है, या इनका जो कैरेक्टर है, वो आप खुद इन्होंने जो है वो अपने खुद इनका बयान था कि साहब, मैं वैसा अधिकारी हूं जो लगातार 11 साल से मुख्य पदों के ऊपर बना हूं, सरकार चाहे किसी की भी हो। उत्तर प्रदेश में कुछ चुनिंदा ऐसे अधिकारी हैं जो हमेशा जो है वो सत्ता के केंद्र की ध्रुव बने रहते हैं। उनमें जो टॉप 3 अधिकारियों में नाम आता है तो उसमें दीपक सिंह आता है। तो हम इनका जो काम करने का स्टाइल है और जो इनका जो तौर तरीका है, वो हम इनके खुद इस बयान से जो है इनके बारे में आकलन किया जा सकता है। फिलहाल इस वक्त ये सिंचाई विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग में प्रमुख सचिव के पद पर तैनात हैं। प्रमुख सचिव गृह की ये अतिरिक्त जिम्मेदारी जो है वो निभा रहे थे। यानी कि इनको सिंचाई विभाग के प्रमुख पद से इनको हटाया नहीं गया था, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि उसके साथ जो है ये इस पद पर भी बने थे। तो हो सकता है कि चूंकि प्रमुख सचिव गृह एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है और बहुत ज्यादा जो है वो उसमें निगरानी की और सारी चीजों की आवश्यकता होती है, तो हो सकता है ये उस पद पर जो है वो पूरी तरीके से न्याय संगत तरीके से काम ना कर पा रहे हो। तो ये कारण रहा हो, या इन्होंने खुद जो है वो अखिलेश यादव सीएम से कहा हो कि साहब नहीं काम कर पा रहे हैं, या सरकार को ऐसा लगा होगा कि साहब 2-2 पदों के ऊपर जो है ये नहीं सामंजस्य बिठा पा रहे हैं, और ये प्रमुख सचिव जो सिंचाई का पद है उसको जो है छोड़ना नहीं चाह रहे थे। तो कहीं ना कहीं से जो आपका सवाल था कि ये किस कैलिबर के अधिकारी हैं, क्या क्या रहा है, तो लगातार 11 वर्षों से ये प्राइम पोस्टिंग पे बने हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, सब में जो है इनकी पैठ है। क्या कभी कोई दाग भी लगा है? विवादों में भी रहे हैं दीपक सिंघल? देखिए, सबसे बड़ा जो विवाद है वो आप देख सकते हैं, आपने खुद अभी टेप सुनाया है दर्शकों को, खुद यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, तो इसको एक विवाद के रूप में देख सकते हैं। जिस तरीके से जब ये पूरा टेप लीक हुआ था और ये पूरा प्रकरण सामने आया था तो काफी हो हल्ला हुआ था। इसके पहले क्या कभी किसी तरह के आरोप लगे हैं इन पर? शबी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी आसिफ, सवाल अपना जो है वो, इससे पहले भी दीपक सिंघल पर किसी तरह के कोई आरोप लगे हैं? देखिए, जब व्यक्ति जो है वो प्रमुख पदों पर होता है, जब व्यक्ति किसी जिम्मेदारियों को निर्वहन कर रहा होता है, तो उसके ऊपर जो है वो तरह तरह के आरोप लगते रहते हैं, और दीपक सिंघल पर भी कई सारे जो हैं वो आरोप लगे हैं। लेकिन हमेशा जो है दीपक सिंघल आरोपों से बरी हुए हैं, आरोपों से बचे हैं, और जो सरकार है उसमें बने रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शबी इस जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी शबी हैदर फोन लाइन पर हमारे साथ। एक बार फिर हम दर्शकों को सुनाते हैं कि आखिर उस बातचीत में है क्या। हेलो, नमस्कार सर, दीपक। हाँ बोलिए सर, वो तो हो गई थी मीटिंग सर, अच्छा शुगर वाली, हाँ। वो हो गई सर, सब क्लियर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, वो बस एवरीथिंग इज डन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दूसरा सर, वो उसका भी सब काफी डिस्कशन आज हो गए, जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड वाले थे, हाँ। जो आपने लिखे थे 12-13 पॉइंट्स, उसके बारे में काफी डिस्कशन चीफ सेक्रेटरी सामने आज हो गए। हाँ। उसकी स्टीयरिंग कमेटी की चीफ सेक्रेटरी कह रहे थे 1-2 दिन में डेट दे देंगे। हाँ। और स्टीयरिंग कमेटी में सबके प्रस्ताव विधिवत आके स्टीयरिंग कमेटी से क्लियर करके बस सर डेट के लिए मूव हो जाएगा सीएम साहब के सामने फाइल। हाँ जी। अब दूसरी बातचीत सुनाते हैं, जो दूसरी बातचीत है जिस पर दावा किया जा रहा है कि यह भी विवादास्पद है। 96.5 लाख जी सर, वो देवेंद्र कुमार को देना है। हाँ देवेंद्र, ठीक है सर। 96, आप उनका नंबर दें आपको? तो बस है सर, उनका नंबर आरडीओ वाले मेरे पास है। हाँ, आरडीए वाले हैं। हाँ बिल्कुल सर, मैं बाद में बात कर लूँगा। 98 जो है ना आरडीए, हाँ मेरा नंबर है उनका सर, 96.5 लाख। हाँ जी बिल्कुल।
एक बार और जरा ये बातचीत हम सुनते हैं, जो दूसरी बातचीत है जरा दर्शकों को एक बार और सुनाते हैं, कुछ और चीजें क्लियर होंगी। 96.5 लाख जी सर। वो देवेंद्र कुमार को देना है। हाँ देवेंद्र, ठीक है सर। 96 आप उनका नंबर दें आपको? तो बस सर उनका नंबर आरडीए वाले मेरे पास है। हाँ आरडीए वाले हैं। हाँ बिल्कुल सर, मैं बाद में बात कर लूँगा। 98 है ना आरडीए? हाँ मेरा नंबर है उनका सर। 96.5 लाख। हाँ जी बिल्कुल। सवाल 96.5 लाख का है तो एक आईएएस अधिकारी भला किसी को 96.5 लाख देगा क्यों? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वो अमर सिंह ये कहेंगे क्यों किसी अधिकारी को कि वो 96.5 लाख रुपए किसी को दे? ये भी एक बड़ा सवाल है और इसीलिए शायद ये बातचीत विवाद की एक बड़ी वजह है जिस पर जवाब देना मुश्किल पड़ेगा। लेकिन क्या ये दीपक सिंघल हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि जो बातचीत हो रही है जिस अधिकारी से, क्या वो दीपक सिंघल ही है? जो आदमी खुद को दीपक बता रहा है वो दीपक सिंघल है या कोई और है? अमर सिंह से बातचीत हो रही है, अमर सिंह निर्देश दे रहे हैं, वो अमर सिंह को स्टेटस रिपोर्ट बता रहे हैं, ये सारी बातें हैं। लेकिन ये दीपक है कौन और किस चीज की डील कर रहा है ये दीपक? ये जांच का ये कि वो अमर सिंह की आवाज है इस बात के तो दावे कर रही हैं, लेकिन बातचीत दीपक सिंघल से और इसके दावे नहीं कर रही हैं। लेकिन उनकी शिकायत तो इसी बात को लेकर है कि अगर अधिकारी डील करता है तो ईमानदार कैसे रहेगा? मतलब दीपक सिंघल की तरफ उनका सीधा इशारा भी है।